नमस्कार, मनोदेल श्रेया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे करंट जीके से संबंधित आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले तो जो आपकी अभी सेकंड ग्रेड की एग्जाम हुई थी 2018 में 28/10/2018 को आपकी जो एग्जाम हुई थी सेकंड ग्रेड की, उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो आए हुए क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट तो नहीं बोलेंगे, आए हुए क्वेश्चन ही हैं, उनको हम पहले देख लेते हैं कि किस प्रकार से देखो जो अध्यापक है, जो आपकी एग्जाम है, उसको किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको आगे के ये वाले क्वेश्चन करवाऊंगी। तो देखते हैं कि दिनांक 28/10/2018 को जो आयोजित हुई थी उसमें पहला क्वेश्चन आपको मिलता है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का थीम या मुद्दा था। इसमें आपको आंसर था प्लास्टिक प्रदूषण को परास्त करना। आई होप जो फर्स्ट ग्रेड की दे रहे हैं उन्होंने सेकंड ग्रेड की दी होगी, तो सबको क्वेश्चन तो ध्यान ही होगा। एक बार रिवाइज के लिए मैं आपको ये बता रही हूँ। राजस्थान में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत अधिकतम बीमा राशि है, तो अधिकतम कितनी भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत अधिकतम बीमा राशि कितनी है? 3 लाख रुपए। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में भारत का कुल कार्यकाल रहा है, तो कितना कार्यकाल रहा है? 14 वर्ष तक रहा है। नेक्स्ट है वैज्ञानिकों को किस जिले में 4.7 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म हाल ही में प्राप्त हुए हैं? तो हाल ही में मिले हैं 4.7 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म जैसलमेर से। सुंदर सिंह गुर्जर का संबंध किस प्रतिस्पर्धा से है? तो जेवलिन थ्रो से थे वो। प्रदेश का पहला डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट कहाँ खोला जाएगा? तो खोला जाएगा सीकर में। प्रदेश का पहला 3 दिवसीय आर्किटिक फेस्टिवल कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये संपन्न हुआ है उदयपुर में। हाल ही में राजस्थान के किन जिलों में पोटास के अकुत भंडार मिले हैं? तो उनका नाम है बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। ये क्या है कि जो सेकंड ग्रेड में आए हुए क्वेश्चन है, तो उनको मैं रिपीट कर रही हूँ ताकि मैं आपको पढ़ाऊँ तो आगे समझ में आ जाए कि मैंने इस पॉइंट से इस यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ध्यान रहे, इसलिए मैं उनको रिपीट कर रही हूँ। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भामाशाह टेक्नो हब का उद्घाटन कहाँ किया? तो जयपुर में किया था। अप्रैल 2018 को ग्राम स्वराज अभियान के तहत राजस्थान के कितने गांवों में मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान संचालित किया गया था? तो 599। अपूर्वी चंदेला और ओम प्रकाश मिथारवाल का संबंध कहाँ से है? निशानेबाजी से संबंधित है ये। और 31/10 को जो एक सेकंड ग्रेड की एग्जाम हुई थी उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं उनको देख लेते हैं कि मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत बेटियों को कितनी राशि दी जाती है? तो राष्ट्रीय के अंतर्गत बेटियों को दी जाती हैं 50,000 रुपये तक। बिसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना तैयार की गई है? तो उस परियोजना का नाम है ब्रह्माणी बनास नदी। हाल ही में राजस्थान के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू यानी प्रथम प्रवेश किया है? तो उनका नाम है खलील अहमद। राजस्थान में बच्चों में पोषण स्तर में सुधार हेतु अन्नपूर्णा दूध योजना कब प्रारंभ की गई? तो अन्नपूर्णा दूध योजना प्रारंभ हुई है 2 जुलाई 2018 से। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि राजस्थान बजट 2018-19 में कुल व्यय का कितना प्रतिशत सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर प्रस्तावित है? तो सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं पर प्रस्तावित है 40.92। राजस्थान में महिला राज्य कर्मचारियों को अपने पूरे सेवा काल में कितने वर्ष का शिशु देखभाल अवकाश दिया जाता है? तो 2 वर्ष तक। ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में है? तो ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ है, वह राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित है। अब हम देखते हैं आने वाले अपने जो एग्जाम होने वाली है 15 को आपका फर्स्ट पेपर होगा, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आने की संभावना है उनको पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है आपका कि 7 दिसंबर 2018 को राजस्थान की किस विधानसभा के गठन हेतु मतदान हुआ है? तो कौन सी अभी हुई है? तो 15वीं विधानसभा। राजस्थान में विधानसभा सीटें आपको पता है कि 200 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 141 सामान्य के लिए, 34 सीटें हैं वो अनुसूचित जाति के लिए, और जो 25 सीटें हैं वो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। इस प्रकार टोटल कितनी होगी? 200 विधानसभा सीटें हैं, और 15वीं विधानसभा के लिए 7 दिसंबर 2018 को राजस्थान में मतदान हुए थे। नेक्स्ट है कि जनवरी 2019 में 5 दिवसीय प्रथम अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जनवरी 2019 में जो 5 दिवसीय प्रथम अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव है उसका आयोजन किया जाएगा श्रीगंगानगर में। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव का आयोजन भी कहाँ किया गया है? श्रीगंगानगर में ही होगा। ये विश्व भर में क्या है, फिल्म निर्माता इसमें भाग लेंगे। तो आपको इतना याद रखना है कि जो अभी जनवरी में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव का आयोजन होगा वो श्रीगंगानगर में होगा, और प्रथम ही क्या है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव का आयोजन है श्रीगंगानगर में।
नेक्स्ट है अक्टूबर 2018 में राजस्थान के कितने जिलों में समेकित कुपोषण प्रबंध कार्यक्रम पोषण 2 का शुभारंभ किया गया है। तो कार्यक्रम को नाम है पोषण 2, उसका शुभारंभ कितने जिलों में किया गया है? तो 20 जिलों में किया गया है। कब किया गया था? अक्टूबर 2018 में। अक्टूबर 2018 में कार्यक्रम का नाम है पोषण 2 का शुभारंभ हुआ है 20 जिलों में। नेक्स्ट आता है पोषण फर्स्ट के अंतर्गत कितने थे? 13 तो जिले थे और 41 ब्लॉक थे। 13 जिले और 41 ब्लॉक थे, लेकिन अब पोषण 2 में कितने आ गए हैं? 20 जिले आ गए हैं। 2 अक्टूबर 2018 को महात्मा गांधी की जयंती पर जयपुर फुट का प्रदर्शन कहाँ किया गया? तो 2 अक्टूबर 2018 को महात्मा गांधी की जयंती पर जयपुर फुट का प्रदर्शन किया गया था नई दिल्ली में। नेक्स्ट है MS धोनी राजस्थान के किन दो जिलों में क्रिकेट अकादमी खोलेंगे? तो MS धोनी राजस्थान के किन 2 जिलों में क्रिकेट अकादमी खोलेंगे? तो एक तो नाम आता है जयपुर और अलवर। इन दोनों में क्या कर रहे हैं? MS धोनी क्रिकेट अकादमी खोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अक्टूबर 2018 में राजस्थान में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान का कौन सा चरण प्रारंभ किया गया है? तो अक्टूबर 2018 में राजस्थान में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान का चतुर्थ चरण है वो प्रारंभ किया गया है। अक्टूबर 2018 में राजस्थान में जो चरण चल रहा है, जल स्वावलंबन अभियान चल रहा है, उसका चरण है चौथा। नेक्स्ट आता है अपना क्वेश्चन कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान की पूर्वगत 3 चरणों की शुभारंभ तिथि कितनी थी? तो पहली शुरू हुई थी, प्रथम चरण चला था 27 जनवरी 2016। दूसरा चरण है 9 दिसंबर 2016 और तीसरा चरण है 9 दिसंबर 2017 और चौथा 3 अक्टूबर 2018। तो ये जल स्वावलंबन अभियान चला है, चौथा चल रहा है 3 अक्टूबर 2018 में चौथे की डेट है, तीसरे की डेट है 9 दिसंबर 2017 और द्वितीय की भी है 9 दिसंबर 2016 और प्रथम की है 27 जनवरी 2016। नेक्स्ट आता है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के आदेश के अनुसार किस कक्षा तक के छात्रों को गृह कार्य नहीं दिया जाएगा? तो ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के आदेश हैं कि कितनी क्लास तक के छात्रों को गृह कार्य नहीं दिया जाएगा? तो कक्षा फर्स्ट और सेकंड के जितने भी छात्र हैं उनको क्या नहीं दिया जाएगा? गृह कार्य नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रील और NDDB का प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो उसका नाम आता है गुजरात। रील और NDDB का प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो गुजरात में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है अक्टूबर 2018 में वनस्थली विद्यापीठ के द्वारा PV सिंधु के अतिरिक्त किन 2 महिलाओं को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की गई है? तो उनमें नाम आता है एक तो अवनी चतुर्वेदी व दूसरा नाम है अनुराधा सिंह। मैं एक क्वेश्चन को 2 बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपके ध्यान में रहे कि हाँ, एक बार आप इसको सुन लेंगे तो आपके ध्यान में रह जाएगा, क्योंकि मैं इनको लिख नहीं पाई हूँ कि बहुत ज़्यादा था, टाइम कम है आपके पास में, एग्जाम आपकी आने वाली है, इसलिए मैं आपको ऐसे ही बोल बोल के बता रही हूँ। 2 बार पढ़ रही हूँ ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। दोबारा पढ़ते हैं इसको कि अक्टूबर 2018 में वनस्थली विद्यापीठ के द्वारा PV सिंधु के अतिरिक्त किन 2 महिलाओं को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की गई है? तो पहले का नाम है अवनी चतुर्वेदी व दूसरी है अनुराधा सिंह। नेक्स्ट आता है अपना क्वेश्चन, सरदार पटेल ग्लोबल काउंटर टेररिज्म सेंटर कहाँ स्थापित होगा? तो जयपुर में स्थापित होगा। सरदार पटेल ग्लोबल काउंटर टेररिज्म सेंटर कहाँ स्थापित होगा? तो जयपुर में स्थापित होगा। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत सर्वेक्षण ग्रामीण 2018, क्या नाम है? स्वच्छ भारत सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 में राजस्थान का कौन सा जिला टॉप 50 जिलों में शामिल हुआ है? तो उसका नाम है चित्तौड़गढ़। क्या नाम है किस चीज़ में कि स्वच्छ भारत सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 में राजस्थान का कौन सा जिला टॉप 50 जिलों में शामिल हुआ है? तो उसका नाम है चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है कि अक्टूबर 2018 में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में एक नया सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो अक्टूबर 2018 में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में एक नया सदस्य नियुक्त किया गया है, उसका नाम है जस्टिस महेंद्र चंद्र शर्मा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2018 में पराक्रम पर्व प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ पे किया?
किसने उद्घाटन किया है? नरेंद्र मोदी ने किया है सितंबर 2018 में। क्या नाम है? पराक्रम पर्व प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया है? तो जोधपुर में किया है श्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2018 में। पर्व का नाम है पराक्रम पर्व प्रदर्शनी, जोधपुर में। नेक्स्ट है, राजस्थान में 35,000 वर्ष पुराने डायनासोर सेल चित्र कहाँ मिले हैं? तो ये मिले हैं श्रीपुर गांव, रावत भाटा है, रावत भाटा में गांव का नाम है श्रीपुर गांव। तो राजस्थान में 75,000 वर्ष पुराने डायनासोर सेल चित्र मिले हैं श्रीपुर रावत भाटा, गांव का नाम है श्रीपुर गांव और जगह है रावत भाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में ई स्टूडियो का शुभारंभ कब किया गया? एज इट इज क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में ई स्टूडियो का शुभारंभ कब किया गया? तो डेट आपको याद रखनी है 14 सितंबर 2018 को। नेक्स्ट आता है कि सितंबर 2018 में राजस्थान की पहली पुष्प मंडी का लोकार्पण कहाँ किया गया? तो सितंबर 2018 में राजस्थान की जो पहली पुष्प मंडी है उसका लोकार्पण किया गया था जयपुर में 25 सितंबर 2018 को। आपको इतना याद रखना नहीं है, क्वेश्चन ऐसे आ गया कि कहाँ किया गया था लोकार्पण, तो जयपुर में किया गया था 25 सितंबर 2018 को। कृषि मंत्री थे प्रभुलाल सैनी, उन्होंने इसका क्या किया था? उद्घाटन, लोकार्पण किया था। सितंबर 2018 में राजस्थान में किस स्थान पर इसरो के क्षेत्रीय अंतरिक्ष अकादमी केंद्र खोलने की घोषणा की गई है? सितंबर 2018 में राजस्थान में किस स्थान पर इसरो के क्षेत्रीय अंतरिक्ष अकादमी केंद्र खोलने की घोषणा की गई है? तो उसका नाम आता है जयपुर। दोनों जयपुर में, पुष्प मंडी भी जयपुर में खुल गई है और क्षेत्रीय अंतरिक्ष अकादमी केंद्र इसरो खोलेगा। कहाँ खोलेगा? जयपुर में खोलेगा। नेक्स्ट है, इसरो के द्वारा स्थापित किए जाने वाले 6 क्षेत्रीय अंतरिक्ष अकादमी केंद्र हैं। एक तो जयपुर में, राजस्थान में तो जयपुर में, दूसरा पटना में, गुवाहाटी में खोलेगा, बनारस में, कुरुक्षेत्र में और कन्याकुमारी में। ये 6 जगह है वहाँ पे जहाँ पे इसरो क्या करेगा? अपना अंतरिक्ष अकादमी केंद्र खोलेगा। जयपुर, राजस्थान में तो अपना जयपुर है, फिर पटना, गुवाहाटी, बनारस, कुरुक्षेत्र और कन्याकुमारी, ये 6 जगह है जहाँ पे इसरो खोलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 26 से लेके 28 सितंबर 2018 को जयपुर में आयोजित स्मार्ट सिटी एक्सपो इंडिया 2018 का उद्घाटन किसने किया? ये इम्पोर्टेंट है, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने इसका उद्घाटन किया है। स्मार्ट सिटी एक्सपो इंडिया 2018 का उद्घाटन किया है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। स्मार्ट सिटी एक्सपो इंडिया 2018 का उद्घाटन किसने किया है? उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने। नेक्स्ट आता है, बिसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने के लिए कौन सी परियोजना तैयार की गई है? वेरी इंपॉर्टेंट है, बिसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने के लिए कौन सी परियोजना तैयार की गई है? तो परियोजना का नाम है ब्रह्माणी बनास परियोजना। नेक्स्ट है, दिसंबर 2018 में होने वाले भारत व रूस की वायुसेना के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास को क्या नाम दिया गया है? तो उसका नाम है अविंद्रा। दिसंबर 2018 में होने वाले भारत और रूस के मध्य है वायुसेना के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास होगा, उसका नाम है अविंद्रा। राजस्थान सरकार ने विद्युत वितरण क्षेत्र में सुधार हेतु किस वित्तीय संस्थान में आर्थिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो राजस्थान सरकार ने विश्व बैंक भी समझौते किए हैं। देखो, राजस्थान सरकार ने विद्युत वितरण क्षेत्र में सुधार के हेतु किस वित्तीय संस्थान से आर्थिक समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं? तो विश्व बैंक से। इसका थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ आपकी। राजस्थान सरकार के साथ केंद्र सरकार ने राजस्थान में बिजली वितरण हेतु सुधार के लिए विश्व बैंक के साथ $250 मिलियन यानी विकास नीति ऋण, DPL बोलते हैं इसे, विकास नीति ऋण को उस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कितना है? $250 मिलियन। ऋण विश्व बैंक की उधार देने वाली से शाखा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास के द्वारा प्रदान किया जाएगा। राजस्थान को केंद्र सरकार ने इसका सहयोग किया है। $250 मिलियन का ऋण है, विकास नीति ऋण जिसे बोलते हैं डेवलपमेंट, क्योंकि विद्युत के क्षेत्र में डेवलपमेंट करना चाहती है राजस्थान सरकार, इसलिए उसको विकास नीति ऋण मिला है $250 मिलियन का। नेक्स्ट है, किन जिलों को कांडला बंदरगाह से जोड़ने के लिए एक नई रेलवे लाइन बिछाई जाने की योजना उच्च स्तर पर विचाराधीन है? किन जिलों को कांडला बंदरगाह से जोड़ने का काम किया जा रहा है? तो वो है जैसलमेर व बाड़मेर। जब इस योजना कंप्लीट हो जाएगी तब क्या जुड़ जाएंगे? जैसलमेर व बाड़मेर भी किससे जुड़ जाएंगे? कांडला बंदरगाह से जुड़ जाएंगे। तो आपको याद रखना है कि कांडला बंदरगाह से जोड़ने के लिए एक नई रेलवे लाइन बिछाई जाने की योजना उच्च स्तर पर विचाराधीन है, तो जैसलमेर व बाड़मेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
राजस्थान सरकार के द्वारा भारत का सबसे बड़ा बिजनेस इंक्यूबेटर भामाशाह टेक्नो हब स्थापित किया गया है। राजस्थान सरकार के द्वारा भारत का सबसे बड़ा बिजनेस इंक्यूबेटर भामाशाह टेक्नो हब स्थापित किया गया है। तो जयपुर में स्थापित किया गया है भामाशाह टेक्नो हब। इसको डेट आपको याद रखनी नहीं है, लेकिन फिर भी बता देती हूँ कि 24 अगस्त 2018 को मुख्यमंत्री के द्वारा जयपुर में भारत में सबसे बड़े बिजनेस इंक्यूबेटर भामाशाह टेक्नो हब का अनावरण किया गया है। यानी कि राजस्थान में नहीं, भारत का भी सबसे बड़ा टेक्नो हब है भामाशाह टेक्नो हब जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश का प्रथम राज्य जहां केंद्र सरकार के द्वारा अनुमोदित जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति लागू की गई है। तो अनुमोदित जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति लागू की गई है राजस्थान की। देश का प्रथम राज्य है अपना राजस्थान, जिसने क्या किया है, जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति लागू की गई है 1 अगस्त 2018 को। नेक्स्ट आता है कि देश का प्रथम वंशावली म्यूजियम कहाँ बनेगा। देश का प्रथम वंशावली म्यूजियम कहाँ बनेगा, तो जयपुर में बनेगा। पुरखों के गौरव का दुर्लभ संग्रहण होगा ये वंशावली म्यूजियम। नर्मदा नहर परियोजना से राजस्थान के कौन से जिले लाभान्वित हैं। नर्मदा नहर परियोजना से भारत का जालोर और बाड़मेर, ये दोनों क्या है, लाभान्वित हैं। नेक्स्ट आता है अपना ये जो इसकी एक विशेषता है नर्मदा नहर परियोजना की कि ये क्या है, राज्य की पहली परियोजना है जिसमें सिंचाई केवल क्या होती है, स्प्रिंकलर यानी फव्वारों से सिंचाई पद्धति की जा रही है। राजस्थान में किस स्थान पर 4.7 करोड़ पुराने समुद्री जीवाश्म के अवशेष मिले हैं। तो बांदा गांव है जैसलमेर का, वहाँ पे 4.7 करोड़ पुराने समुद्री जीवाश्म के अवशेष मिले हैं बांदा गांव जैसलमेर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि राजस्थान में किस स्थान पर 4.7 करोड़ वर्ष पुराने समुद्री जीवाश्म के अवशेष मिले हैं। तो बांदा गांव जैसलमेर। नेक्स्ट आता है कि विश्व के 50 सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट शहरों की सूची में जयपुर कौन से स्थान पर है। तो जयपुर स्थान है 34वें स्थान पर। विश्व के 50 सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट शहरों की सूची में जयपुर कौन से स्थान पर है, जो 34वें स्थान पर है। नेक्स्ट है कि पर्यटकों के लिए एशिया का पहला पसंदीदा शहर कौन सा है। तो पर्यटकों के लिए एशिया का पहला पसंदीदा शहर है उदयपुर। आपको ये नाम याद रखना है। अभी उनको हाल ही में क्या मिला है, उदयपुर को ये मिला है कि वो क्या है, सबसे पसंदीदा शहर है। एक सर्वे आया था जिसमें विश्व के शीर्ष 10 पसंदीदा शहर है, उसका नाम है, एक तो है सैन मिगुएल डी ओलेंडो मेक्सिको का है। दूसरा है ओक्सिका सिटी है, ये मेक्सिको की। तीसरा है उदयपुर अपना भारत का नाम है। चौथा है डेबू इंडोनेशिया का है डेबूड। क्यूटो है जापान का। 5वें स्थान पे है। छठा है फ्लोरेंस इटली का है। 7वां है लुआंग प्रलांग ओलवासो का है। 8वां है होई एन वियतनाम का है। 9वां है चियांग माई थाईलैंड का है। और 10वां है चार्ल्सटन दक्षिणी कोरिया का। आपको याद रखना है 3, क्योंकि भारत आया तीसरे नंबर पर। तो तीसरा है उदयपुर भारत है। पहला है सैन मैनुएल डी ओलेंडो मेक्सिको का है। सैन मैगुएल डी ओलेंडो मेक्सिको। ओक्साका सिटी मेक्सिको, यानी दोनों मेक्सिको के हैं। सैन मिगुएल डी ओलेंडो मेक्सिको का है। दूसरा है ओकोसोका सिटी मेक्सिको का। तीसरा अपना आता है उदयपुर भारत का आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राजस्थान गौरव यात्रा कब प्रारंभ की। तो ये डेट आपको याद रखनी है कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राजस्थान गौरव यात्रा कब प्रारंभ की। तो 4 अगस्त 2018 को। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियां राजस्थान के कितने स्थानों पर विसर्जित की गई थी। तो वो 3 स्थान आपको याद रखने हैं। 3 स्थानों पर की गई थी। वाजपेयी जी की अस्थियां राजस्थान में पुष्कर स्थित सरोवर, कोटा की चंबल नदी, बांसवाड़ा जिले में बनेश्वर धाम है, उस संगम स्थल पर उनको विसर्जित किया गया था। अब इनको डेट आपको याद रखनी है, ज़्यादा जरूरत नहीं है कि कब। 23 अगस्त को तो कोटा की जो चंबल नदी है वहाँ पे, और 25 अगस्त को बांसवाड़ा के बनेश्वर धाम में इनको विसर्जित किया गया था। पुष्कर में, चंबल नदी में, कोटा की चंबल नदी है वहाँ पे, और बनेश्वर धाम वहाँ पे, बांसवाड़ा का बनेश्वर धाम है वहाँ पे। 3 जगह थी राजस्थान की जहाँ पे अपने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियां विसर्जित की गई थी। नेक्स्ट है कि 72वें स्वतंत्रता दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह कहाँ आयोजित हुआ था। तो राज्य स्तरीय समारोह आयोजित हुआ था जयपुर में। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है कि जो परियोजनाएं होती हैं लखवाड़ा परियोजनाएं, अब इसका आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको ऐसे पढ़ाऊँ या फिर मैं थोड़ा टाइम लेके
इनको लिखने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम आने वाली है। ऐसे पढ़ाऊँ या कैसे पढ़ाऊँ, आप इसमें मुझे बताना कि आप ऐसे समझ में आ रहा है तब तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो फिर मैं आपको लिख के उसमें थोड़ा टाइम लगेगा कि एग्ज़ाम के पहले दिन तक भी मैं आपको पढ़ाती रहूँ, या फिर ऐसे ही मैं इसका एक पूरा वीडियो बना दूँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।